वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स की प्रॉपर्टी हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुप्स की है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन all elements of a group of periodic table have the same number of valence electron। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह सेम होता है। जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो उसमें सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये ग्रुप 1 है, सॉरी ग्रुप 1 है। और ग्रुप में 1 में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 3 है। सोडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 और पोटेशियम का 288 और 1। इसमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आउटर मोस्ट शेल में 1 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1। इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है इसमें, तो इसमें सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। यानी एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सेम होते हैं। इसी तरह से ग्रुप सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर 2 मैग्नीशियम का 282 और कैल्शियम का 2882। जिसमें आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। यानी ग्रुप 2 में आने वाली सभी एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह 2 है। अगर वह ग्रुप 2 का है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। इस तरह से अगर हम ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आता है। तो इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 27, क्लोरीन का 287, ब्रोमीन का 28887 और आयोडीन का 28818 और 7 है। यानी आउटर मोस्ट शेल में सभी में 7 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, क्लोरीन का भी 7 है, ब्रोमीन का भी 7 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। यानी ये देखिए यहाँ पर ग्रुप 18 है। 18 में फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इसको देखने से ये पता चल रहा है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमें मालूम है तो हमें पता चल जाता है कि वह किस ग्रुप का एलिमेंट है। अगर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, देन इट इज द ग्रुप नंबर इज 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, देन इट इज ग्रुप 2। अगर वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वह एलिमेंट ग्रुप 1 के अंतर्गत आएगा। अगर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वह ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा। अगर 1 और 2 के बाद हमें 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो कि नहीं पढ़ना है अभी,
तो 1 और 2 के बाद 13 आता है। 13 to 18 एलिमेंट, 13 to 18 ग्रुप पढ़ना है। तो अगर हमें पता करना है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 से जो भी ग्रुप आएगा उसमें हम 10 प्लस कर देंगे। 3 + 10 यानी वह 13 ग्रुप का होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आता है तो 4 + 10 यानी कि 14 ग्रुप का होगा वो। उसी तरह अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 + 10 यानी वह 15 ग्रुप का होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 + 10 यानी कि 17 ग्रुप का होगा। अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो हम उस ग्रुप का पता कर सकते हैं कि वह एलिमेंट किस ग्रुप का है। अगर 1 और 2 है तो वह ग्रुप 1 का है। ग्रुप अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वह ग्रुप 1 का है। अगर 2 है तो 2 का है। अगर 2 के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आता है तो 3 + 10 करके उतने ग्रुप का होगा वो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है वह सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। एक ग्रुप में आने वाली सभी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह सेम है। अच्छा, ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी है वैलेंसी। वैलेंसी है, वैलेंसी मीन्स number of electron present in outermost cell are 8 minus outermost cell. All the element in the group have the same valency. एक ही ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट की वैलेंसी भी सेम होती है। जैसे ग्रुप 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर वैलेंसी ऑफ द ग्रुप 2 इज 2, ग्रुप 13 की वैलेंसी 3, 14 की 4, 15 की 5, 15 का 3, 16 का 2, 17 का 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वैलेंसी है फर्स्ट देखिए इसमें फर्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी है 1 है, ठीक है। तो जब फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेकेंड ग्रुप में देखें तो सेकेंड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब वैलेंसी भी 2 हो जाएगा। 3 में 3 होगा, 4 में 4 होगा। लेकिन यहाँ पर हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो अगर 13 ग्रुप है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। अगर 14 है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 4 है। लेकिन अगर 15 है, 15 ग्रुप का है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा देखिए, अगर 15 ग्रुप का है तो उसमें 3 एलिमेंट होंगे, और वैलेंसी जो होगी उसकी 3 होगी, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर 5 आता है। इस तरह से ग्रुप 16 का है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर जैसे 6 आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 17 है, 17 ग्रुप है, ठीक है। 17 ग्रुप में क्या आता है? एक क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 17 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 287 होगा, ठीक है। तो 287 में इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, लेकिन इसको 8 बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी या ये हम कह सकते हैं कि 8 - 7 करेंगे तो उसकी बैलेंसी 1 आएगी। तो 17 ग्रुप का है तो 1। अगर वह 18 ग्रुप का है, जैसे आर्गन 18 ग्रुप का है जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 288 आएगा। तो 28 और 8 में आउटर मोस्ट सेल में 8 है तो 8 - 8 करेंगे यानी इसकी वैलेंसी 0 होगी। लेकिन हर ग्रुप की वैलेंसी तो अलग अलग है, लेकिन
एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगला थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका साइज ऑफ एन एटम, एटॉमिक साइज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एटॉमिक साइज है उसके रेडियस पर डिपेंड करती है। On going down in the group of the periodic table, size of an atom increases। जो एटम की साइज होगी वह इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई सबका दिया हुआ है। 152 लिथियम का 152 है। ठीक है, लिथियम का 152 है एटॉमिक रेडियस, सोडियम का 186 और पोटेशियम का 231, 244। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रही है। यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस। अच्छा, ये इंक्रीज क्यों होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि अगर हम देखें तो लिथियम का फर्स्ट इस ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है पहला। लिथियम में इसका एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटेशियम का 19। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 3 में 2 और 1 आएगा। 11 है तो 11 का 2, 8 और 1 आएगा। 19 है तो 2, 8, 8 और 1 आएगा। यानी नंबर ऑफ सेल इसमें 2 है लिथियम में। सोडियम में नंबर ऑफ सेल K सेल, L सेल, M सेल 3 हो गया। और 19 यानी पोटेशियम का जो नंबर ऑफ सेल है 2, 8, 8 और 1 है। यानी जिसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगी। क्योंकि फर्स्ट लिथियम में कितने सेल हैं, 2 सेल हैं। सोडियम में कितने सेल हैं, 3 सेल हैं। और पोटेशियम में कितने सेल हैं, 4 सेल हैं। यानी इसका 2, 1 होगा, 2, 8, 1 होगा, 2, 8, 8, 1 होगा। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ लिथियम से पोटेशियम आने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं ongoing डाउन इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा एलिमेंट का वह इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम है तो लिथियम लिस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। और फ्रांसियम, जो फ्रांसियम है मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। यानी जो मेटेलिक कैरेक्टर है वह इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लिथियम जो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर 2 और 1 आता है। सोडियम का क्या आता है, 2, 8, 1 आता है। पोटेशियम का क्या आता है, 2, 8, 8 और 1 आता है। यानी ये इसमें 2 सेल है, इसका मतलब कि जो आउटर मोस्ट सेल है वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास है। इसमें 3 सेल है, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस से थोड़ा लिथियम की अपेक्षा दूर है और पोटेशियम में सबसे ज़्यादा दूर है। इसका मतलब है मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और आसानी से कौन लॉस कर सकता है, लिथियम या पोटेशियम। पोटेशियम में न्यूक्लियस
से काफ़ी दूर है, 1 इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। इसका मतलब है कि यह पोटेशियम जो होगा वह आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएगा, यानी कि वह मोर रिएक्टिव होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीज होगा मेटेलिक कैरेक्टर। पोटेशियम आसानी से लॉस करेगा, सोडियम जो है थोड़ा डिफ़िकल्टी से लॉस करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। लिथियम टू फ्रांसियम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, उसका अपोजिट होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी में क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस एंड ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी है वह इंक्रीज हो रही है। जैसा कि मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। यहाँ पर ग्रुप 1 है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम और सोडियम पोटेशियम की केमिकल जो रिएक्टिविटी होगी वह इंक्रीज होगी, क्योंकि सबसे कम लिथियम का होगा, सबसे ज़्यादा फ्रांसियम का होगा। अगर हम केवल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एलिमेंट लें तो इसमें पोटेशियम का ज़्यादा होगा केमिकल रिएक्टिविटी। क्योंकि अगर हम लिथियम की बात करें तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर 2 शेल में इसका अरेंज होता है, सोडियम का 3 शेल में अरेंज होता है और पोटेशियम का 4 शेल में अरेंज होता है। तो जो सेल न्यूक्लियस से काफ़ी दूर रहेगा वह आसानी से लॉस करेगा और मोर रिएक्टिव होगा, जैसे पोटेशियम में सेल की संख्या ज़्यादा है तो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर रहेगा, इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा और आसानी से यह लॉस करके मोर रिएक्ट कर जाएगा। और लिथियम इसकी अपेक्षा कम करेगा, यानी कि जो लिथियम है वह लेस रिएक्टिव है देन पोटेशियम एंड पोटेशियम इज लेस रिएक्टिव देन फ्रांसियम। इसका मतलब है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है वह टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज हो रही है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसी के अपोजिट जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वह डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम आने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रही है। द केमिकल रिएक्टिविटी of the non-metal decreases on going down in the group of periodic table. लास्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर हम टॉप टू बॉटम आए ग्रुप में तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ऑक्साइड किसी भी एलिमेंट के नेचर, ऑक्साइड के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे फर्स्ट मेटल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है वो क्या है कि बेसिक नेचर बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो बनेगा सभी ऑक्साइड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये रहा ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड। देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक बार हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है कि हम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। हाँ, टॉप टू व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट आर द सेम। ठीक उसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी जो वैलेंसी है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वैलेंसी है। ये वैलेंसी भी व्हेन वी
um, when we move from top to bottom in the group, valency of each element are the same होगा. Third property है size of an atom. When we going down in the group of the periodic table, size of an atom is increases. एटम की साइज इंक्रीज होगी. और नेक्स्ट करेक्टर है metallic character. When we go from top to bottom, metallic character increases and non-metallic character decreases. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी. When we go from top to bottom, chemical reactivity of the metal is increases and non-metal is decreases. Nature of oxide, there is no change in the nature of oxide of each element in the group, and when we go from top to bottom, there is no change in the nature of oxide of the element. Okay, thank you for watching.